सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आगाज। अपोजिशन ने महाकुंभ बगधड़ वाक़े पर बहस का मुतालबा करते हुए वॉकआउट किया। कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत रेल अनकरीब चालू होगी। मरकजी रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव का ऐलान। कहा, जम्मू रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के बाद नई दिल्ली और कश्मीर के दरमियान बराह रास्त रेल चलाई जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हिम्मत और शुजाअत के लिए जम्मू कश्मीर के नौजवान की सताइश की। जम्मू में एनसीसी कैडेटों से किया तबादला ख्याल। और बिहिबा कुलगाम में मिलिटेंट हमला, एक साबिक फौजी एहलकार हलाक, एहलिया और बेटी जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला ने की हमले की कड़ी मजम्मत। अब खबरों की तफसील। लोकसभा में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर आज बहस का आगाज हुआ। बहस के दौरान अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि सदर जमहूरिया की तकरीर पिछले सालों की तरह ही है। उन्होंने बेरोजगारी का मसला उठाते हुए कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है और इस मसले को तरजीह दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी का मसला भी अभी भी बरकरार है और हुकूमत इसे दूर करने में नाकाम रही है, अगरचे मुल्क तरक्की कर रहा है। इससे पहले तहरीक पेश करते हुए बीजेपी के रणवीर सिंह भदौरिया ने नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत सरकार की तरफ से किए गए कामों और अवामी बहबूद की स्कीमों का तज़किरा किया। इधर राज्यसभा में अभी सदर जमहूरिया की खिताब पर बहस शुरू हुई। बहस का आगाज करते हुए बीजेपी मेंबर किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए नुमाया इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ज़री सेक्टर की बेहतरी के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे काम के खिलाफ फर्जी मुहिम चला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क हकीकी मानों में विकसित भारत की जानिब पेशकदमी कर रहा है। आईवान बाला में भी बहस जारी थी। इससे कबल अपोजिशन ने महाकुंभ बगधड़ वाक़े पर बहस का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। मरकजी रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में कटरा और श्रीनगर के दरमियान रेलवे लाइन पर टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब श्रीनगर और कटरा के बीच कमर्शियल वंदे भारत रेल अनकरीब चालू हो जाएगी। मुल्क भर में रेलवेज के लिए हालिया बजट में मुख्तस की गई रुकमात की तफसीलात और प्रोजेक्टों के बारे में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो श्रीनगर और जम्मू में वर्चुअल वसीले से मुनक़द की गई थी में जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रेलवेज के लिए रवां बरस 844 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू रेलवे स्टेशन को जदीद बनाया जा रहा है और वहां मौजूदा 3 रेलवे प्लेटफार्मों का दर्जा बढ़ाकर 7 प्लेटफार्म कायम किए जा रहे हैं, जिसके बाद श्रीनगर और दिल्ली के दरमियान रेलगाड़ी बराह रास्त चलाई जाएगी। आपको सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन, जिसमें 2 बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, कई सारी टनल्स हैं, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर के आसपास टनल्स हैं, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। उसकी सारी टेस्टिंग हो गई है और जितने भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, लोड टेस्ट, स्पीड टेस्ट, कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। सीआरएस अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और उस रिपोर्ट का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। और जल्दी यहाँ पर कॉमर्शियल सर्विस चालू होगी जम्मू से श्रीनगर के बीच में। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन बनती है क्योंकि ये टेम्परेचर जो रहता है बहुत ही कम टेम्परेचर, 0 से कम रहता है टेम्परेचर, तो इसमें कई स्पेशल फीचर्स होते हैं, पानी जमे नहीं, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो लोअर टेम्परेचर पे उसके अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मोटर जो होती है नीचे चलाने के लिए वो भी एक अलग तरह की डिजाइन होती है उसमें। इन सब चीजों का बहुत स्पेशल ध्यान रख के जम्मू से श्रीनगर के बीच में चलने वाली ट्रेन के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, मतलब कॉमर्शियल ऑपरेशन इसका चालू होगा। आप सबको जानकारी भी है कि जम्मू स्टेशन का बहुत बड़ा विस्तार किया जा रहा है, बहुत मेजर डेवलपमेंट किया जा रहा है। 3 प्लेटफॉर्म थे पुराने टाइम में, जिसको अब 7 प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और एकदम मॉडर्न बहुत ही अच्छे क्वालिटी का स्टेशन बन रहा है। तो जब तक वो स्टेशन बन के कंप्लीट होगा, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा उसका काम। तब तक कटरा से श्रीनगर के बीच में चलाएंगे और उसके, लेकिन टाइम टेबल शुरू से ही जम्मू से श्रीनगर का होगा, शुरू से ही जम्मू से श्रीनगर का टाइम टेबल होगा, ताकि अगस्त सितंबर में किसी को कोई दिक्कत ना आए
तुरंत चालू हो सके। मतलब जिस दिन से रेडी हो जाएगा जम्मू का स्टेशन, तब से उसको चालू किया जा सकता है वंदे भारत को। बुलेटिन अभी जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज के बुलेटिन में। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हिम्मत लचक और कड़ी मेहनत के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों की तारीफ की। आज जम्मू में उन एनसीसी कैडेटों जिन्होंने नई दिल्ली में करते हुए पथ पर यौम जमहूरिया की परेड में शिरकत की थी से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने हर शोबे में उम्दा कारकर्दगी दिखाने में अपने अज़्म के लिए नौजवान कैडेटों की सताइश की। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तबकों की नुमाइंदगी करते हैं और वो कसरत में वहदत की अलामत है। वज़ीर आला ने एनसीसी कैडेटों से मुखातिब होकर कहा कि आप अपने आप में महज रिश्ते नहीं बनाते, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ खत्तों के साथ भी ताल्लुकात कायम करते हैं। उन्होंने इन एनसीसी कैडेट्स को मुस्तकबिल के कारनामों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से जुड़े कवानीन का मजमुआ जारी करने के अलावा कामगारों को दिए जा रहे मुख्तलिफ मराहत को उजागर करने वाले पोस्टर का भी इजरा किया। इस मजमुए में मुतलका कवानीन के बारे में जानकारी दी गई है। बाद में नायब वज़ीर आला से वफूद भी मुलाकात हुए, जिनमें आशा वर्करों, कश्मीर लेबर यूनियन फेडरेशन के वफूद के अलावा वेरीनाग, कटरा, अनंतनाग, राजौरी, पूंछ और डोडा से आए वफूद भी शामिल थे। वफूद से तबादले ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आला ने उनकी तरफ से उभारे गए मामलात को जल्द हल करने की यकीन दहानी की। जम्मू कश्मीर में पायदार वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मुनासबत से वाटर शेड यात्रा का आगाज किया जा रहा है। मरकजी वजीर ज़राअत व दीही तरक्की शिवराज सिंह चौहान जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में 5 फरवरी को वाटर शेड यात्रा का इफ्तिताह करेंगे, जबकि रियासती वजीर बराए ज़राअत व दीही तरक्की जावेद अहमद डार की तरफ से हीरानगर कठुआ से यात्रा का आगाज होगा। यात्रा मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दूम के बारे में जानकारी फराहम करना, ताकि लोग इस मुहिम से इस्तिफादा कर सकें। कुलगाम के बिहीबाग इलाके में आज जिस साबिक फौजी एहलकार पर उनकी अहलिया और बेटी समेत मिलिटेंटों ने गोलियां चलाएं, वह अपने जख्मों की ताब लगाकर चल बसा है। अलबत्ता उसकी अहलिया और बेटी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। मारे गए एहलकार की शिनाख्त मंजूर अहमद वगी के तौर पर की गई है। ज़राए के मुताबिक हमले के दौरान तीनों को जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, ताहम वहां मंजूर अहमद जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। मंजूर अहमद की हलाकत की खबर जो ही उसके आबाई गांव फैल गई, वहां कोहराम मच गया। हिफाजती अमले ने हमला आवरों को पकड़ने के लिए इलाके का मुहसरा किया है। खबरें भी जारी हैं, रुकते हैं एक और वक्फे के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दहशतगर्दाना हमले की कड़ी मजम्मत की है और हमले में मारे गए मंजूर अहमद वगे को खराज अकीदत पेश किया है। एक बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पूरा मुल्क दुख की इस घड़ी में सोगवार कुंबे के साथ खड़ा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हुए लोगों को यकीन दिलाया कि इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस लोगों को जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब रुकते हैं वक्फे के लिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कुलगाम में साबिक फौजी एहलकार की हलाकत पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा कुंबे के साथ दिल्ली हमदर्दी जाहिर की है और जख्मियों की फौरी शिफायाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह के बहिमाना तशद्दुद में हमारे समाज में कोई जगह नहीं है और इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। बांडीपुरा में पुलिस ने 14 मफरूर अफराद को मुतनबे किया है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर खुद सुपुर्दगी करें, वरना उनकी जायदाद कुर्क किया जाएगा।
पुलिस ने इस सिलसिले में उन अफराद के मकानों पर नोटिस भी चस्पा किए हैं जो गिरफ्तारी से बचने के लिए रोपोश हैं। पुलिस के मुताबिक उन अफराद को नोटिस के जरिए मुतला किया गया है कि अगर वो 30 दिनों के अंदर अंदर अदालत में हाजिर न हो जाएं तो उनके असास से मुंजमद किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली महमद सागर ने इस बात को दोहराया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात को किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देगी और यहाँ के अवाम के बुनियादी आईनी और जमहूरी हुकूक बशमूल रियासती दर्जे की बहाली के लिए पार्टी अपनी जदोजहद करती रहेगी। वो आज खसूसी इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में कई मेंबरान असम्बली और पार्टी ओहदेदारान मौजूद थे। सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अवामी नुमाइंदा सरकार लोगों की राहत रसानी के कामों में जुट गई है और वो अवाम के लिए वक्फ है। जेडीयू ने आज राजबाग श्रीनगर में आने वाले पंचायती चुनाव के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी और पार्टी जिला सदूर की मीटिंग में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश सदर जीएम शाह ने पार्टी को जमीनी सतह पर मजीद मुतहरिक करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने पार्टी वर्करों पर आवाम के साथ मजीद राबतों के लिए भी जोर दिया। विलादत बासादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकारीब आज जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में अकीद व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब ज़ियारत हजरत ईशान साहब याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह ज़ैन कदल में मुनक़द हुई, जहाँ सुबह सादिक से ही कुरान खानी, खत्मातुल मौज़मात, दरूद अज़कार और मौलूद खानी की मजालिस आरास्त हुई। इस मौके पर उमला किरमान में इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की सीरत और शहादत नीज़ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस्लामी कारनामों और खदमात पर रोशनी डाली। तारीखी और कदीम हनफिया कॉलेज नूरबाग में भी आज इमामुल अज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिस दौरान उलमाए दीन ने इमाम आज़म की सीरत बयान की। इसके साथ ही रुकते हैं अब एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दरियास्तान जम्मू कश्मीर के मुफ्ती अज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने हजरत इमाम अबू हनीफा नेमान रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मरकजी इत्तलात व नशरियात के सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से आज छानपुरा श्रीनगर में स्वच्छता एक्शन प्रोग्राम के तहत आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम म्युनिसिपलिटी ऑफिस छानपुरा के इश्तराक से मुनक़द किया गया। मुकर्रीन में जिनमें फील्ड ऑफिसर सीबीसी श्रीनगर नसीर अहमद राथर भी शामिल थे, ने मरकजी सरकार की एक कलीदी पहल यानी स्वच्छता अभियान के रोल को उजागर किया। गुलमर्ग में यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की जानिब से जम्मू और कश्मीर डिवीजन की लड़कियों का 15 रोज़ा बुनियादी स्की कोर्स इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स राजेंद्र सिंह तारा मेहमान खुसूसी, जबकि ज्वाइंट डायरेक्टर कश्मीर मोहम्मद अरशद इस मौके पर मेहमान ज़ीविकार की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लड़कियों को स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब करना और उनका मुस्तकबिल संवारना महकमे का मकसद है। जिला बांडीपोरा ने बर्फ से ढकी गुरेज इलाके से 22 मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया है। इनमें शदीद तौर बीमार एक मुसाफिर भी शामिल है। डीसी बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने मुसाफिरों को एयरलिफ्ट करने की कार्रवाई की खुद निगरानी की। गुरेज के लोगों ने जिला इंतजामिया की इस कार्रवाई की सताइश की है। सेंट्रल वेटरनरी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एस अल्ताफ गिलानी और दीगर मुतलक अफसरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पालतू जानवरों की डी वर्मिंग और वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इकदाम लाजमी है ताकि जानवरों से इंसानों को लगने वाली बीमारियों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आवामी सेहत को यकीनी बनाने और जानवरों को लगने वाली बीमारियों को रोकने के लिए पेट्स की सफाई सुथराई और वेटरनरी चेकअप्स लाजमी है। डॉक्टर गिलानी ने कहा कि अस्पताल और ओपीडी ने अगरचे सालाना 50,000 पेट्स का इलाज मुआवजा किया, ताहम इस साल जानवरों को लगने वाली बीमारियों में काफी इजाफा हो गया है। बीएसएफ की तरफ से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैरन और हायर स्कूल मंदियान के 15 तलबा को एक टीचर के हमरा भारत दर्शन पर कल रवाना किया गया। यह रवानगी 59 बटालियन बीएसएफ हेडक्वार्टर त्रिग्राम से शुरू हुई और यह दौरा 8 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा।
पटन इलाके के गांव चकोरा में कल रात आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान, एक आल्टो कार और 3 दुकानें नजर आतिश हो गई, जबकि मकान में मौजूद लाखों रुपए का घरेलू असासा भी तबाह हो गया। फायर सर्विस अमले, मकामी लोगों और फौज की मुश्तरका कोशिश से आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। अब आखिर पर मौसम से मुतल्लिक़ जानकारी। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 2 रोज के दौरान मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। वादी चनाब और पीर पंचाल रेंज के बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के माहिर ने सयाहों, ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों को सलाह दी है कि वो इन अयाम के दौरान इन इलाकों में सफर करने से पहले महकमा मौसमियात की एडवाइजरी पर अमल करें। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, शब बखैर।